Good morning friend, I will teach you mathematics of class 10th. So chapter number 10 circle, exercise 10.2 question number 2. आइए अब हम एक थॉट सुनते हैं। हो चुका है आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। अगर हम लोग संघर्ष करेंगे तो आज नहीं कल हमको वो चीज़ मिल जाएगा जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो हमको सब मिला करके क्या करना है, जम के पढ़ना है, क्योंकि हम लोग जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए संघर्ष करते रहेंगे, आज नहीं कल वो चीज़ मुझे मिलेगा तो मिलेगा। इसलिए हम भी संघर्ष कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ साथ संघर्ष करते चलिए। तो एक बार फिर से हम लोग ये मोटिवेशनल सुनते हैं थॉट, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। हो चुका है आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले तो एक फिगर दिया हुआ है, हम लोग फिगर बनाएंगे। गोला अच्छे से नहीं बनेगा तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, हंसना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका एक सर्कल है, यहाँ से एक टेंजेंट गया हुआ है और एक टेंजेंट आपका यहाँ से गया हुआ है। ये जो जहाँ पे मिला है उसका पॉइंट P है, ये वाला, और इस टेंजेंट यहाँ से जो गया है उसका नाम P है, और ये यहाँ से जो लाइन गई हुई है इसका नाम Q है। और यहाँ पे बीच में आपका सेंटर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ पे देखा जाए, एक इस टाइप का जो है, यहाँ से ये रेडियस गया है जिसका नाम है OP और इसका नाम है OQ। अब यहाँ पे आप लोग एक बात समझेंगे, जैसे ये आपका TP और TQ एक टेंजेंट है किस पे, सर्कल O पर, राइट। तो अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, एंगल POQ इक्वल 110 डिग्री। मीन्स ये जो इसका वैल्यू है ना, ये आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री, राइट। ये आपको 110 मीन्स 110 डिग्री दिया हुआ है। अब आपको ये पता होना चाहिए क्या, देखिए, जब एक सर्कल है, उस सर्कल पे एक पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट गया हुआ है, तो जब हम लोग O और ये मान लीजिए AB लाइन है, जब हम लोग OA इज परपेंडिकुलर किस लाइन पर, AB पर, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं ये आपका 90 डिग्री होगा और ये आपका 90 डिग्री होगा। अब ये आपका 110 डिग्री है, ये कितना है, 90 डिग्री है, ये कितना है, 90 डिग्री है, और ये आपका क्या है, x है। मीन्स आपको t का वैल्यू निकालना है। तो आप लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, अब आप लोग यहाँ पे लिखेंगे OP इज परपेंडिकुलर दैट PT लाइन and OQ is perpendicular than QT line. So angle OPT is 90 degree, या तो आप ऐसे कह सकते हैं एंगल OQT एंगल OPT इक्वल किसके है, 90 डिग्री के। सब एक साथ भी कर सकते हैं, राइट। अब आपको निकालना क्या है, T। तो आप कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाई दे रही होगी क्या, देखिए यहाँ पे TPOQ एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना, दिख रहा है क्या, क्वाड्रिलेटरल क्या है आपका, TPOQ, ये एक आपका क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। इस क्वाड्रिलेटरल का पूरा जब हम लोग सम करते हैं तो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो वही यहाँ पे आपको करना है, पूरे को ऐड करना है और इसको भी, और इक्वल किसके करना है, 360 डिग्री के। तो अब यहाँ पे आइए हम लोग करते क्या है, एंगल PTQ, एंगल PTQ मीन्स आपको ये वाला निकालना है,
फिर एंगल टी पी ओ, एंगल टी पी ओ, फिर क्या एंगल पी ओ पी, सॉरी पी ओ क्यू, फिर क्या एंगल ओ क्यू टी, किसके इक्वल होगा 360 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग सारी वैल्यू रखेंगे। एंगल पी टी क्यू हमको निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग x करेंगे, फिर एंगल टी पी ओ, ये वाला कितना है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 करेंगे, और यहाँ पे पी ओ क्यू कितना है 110 डिग्री है। एंगल ओ क्यू टी ये वाला कितना है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 करेंगे, और ये 360 मीन्स 360 डिग्री के इक्वल है। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबको ऐड करेंगे, कितना आएगा 290, 360 में से अब 290 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐड है, यहाँ पे प्लस है, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो जब x इक्वल टू 70 डिग्री आपका आ गया, तो अब यहाँ से देखा जाए, ये अगर देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको पता हो जाना चाहिए क्या, जब ये क्वाड्रिलेटरल है टी पी ओ क्यू इज ए क्वाड्रिलेटरल, तो जब ये आपका 90 डिग्री दिख रहा है, ये 90 डिग्री और ये कितना दिख रहा है 110, तो यही तो आपको निकालना है, और ये किसके इक्वल होता है 360 के। तो आप जो है डायरेक्ट बिना ये सब स्टेटमेंट लिखे, अब आपके क्वेश्चन आपके पेपर में कैसे आएगा, जैसे ये दे देगा तो आप कैसे करेंगे डायरेक्ट इस, और ये इम्पोर्टेंट भी है, जैसे ये पूरा आप ऐड कर लीजिए और 360 में से माइनस कर देंगे, तो आपका डायरेक्ट आंसर 70 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो आप इतना स्टेटमेंट अब आपको नहीं लिखना पड़ता है एग्ज़ाम में, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए हम लोग आपको बता देते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए, इसको तो आप लोग यहाँ से फटाक से निकाल सकते हैं हम ना, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल दिया है, तो पूरा साइड ऐड करेंगे, जो निकालना है आपको उसको x मानेंगे और 360 से माइनस कर देंगे अगर वो क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर वो एक ट्रायंगल है तो 180 डिग्री के सम करते हैं, राइट। तो उसमें 3 एंगल होता है, उस 3 एंगल किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ऐसा करके हम निकालेंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही। अब क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, इसको देख लिया जाए। इफ ट्रांजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to, आपको बताना है क्या, देखिए ये एक सर्कल है, काफ़ी अच्छा बन गया है ना, पहली बार अच्छा बना है, आप लोग तो हमसे भी अच्छा बनाते होंगे। अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं क्या, एक फिगरू छोटू सू। अब यहाँ पे देखिए ए है, ये अच्छा नहीं बना है, लेकिन आप लोग अच्छे से बनाइएगा, है ना। अब आप लोग देखिए, ये आपका P है और ये आपका एक पॉइंट है A, ये आपका एक पॉइंट है B। अब यहाँ से ये जो O है इसी का हमको फाइंड करना है, ये वाला POA मीन्स बस आपको इतना फाइंड करना है, ये पार्ट जहाँ पे डबल हुआ है बस इतना आपको फाइंड करना है। तो आप लोग कैसे करेंगे, पहले तो हम लोग पूरा निकालेंगे क्या AOB का, उसके बाद ही निकलेगा। पहले अब हम लोग किसके चक्कर में पड़ेंगे, AOB के, इसके चक्कर में पड़ेंगे ना। पहला तो पूरा चाहिए, उसके बाद आधा चाहिए। जैसे एक सेब है, तो जब हम लोग एक सेब लेंगे तो उसमें से आधा हमको मिलेगा, आधा आपको मिलेगा, या 2 भाई हैं और एक ही सेब आया है तो आधा आधा मिलेगा ना। तो पहले हम लोग पूरा लेंगे, फिर उसमें से आधा आधा करेंगे। तो आइए हम लोग किसके चक्कर में पड़ेंगे, AOB के चक्कर में पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको लिखना क्या है, फिर से वही स्टेटमेंट, क्या O is perpendicular that line AB, OB is perpendicular line किस पर, या PB बोलिए या PB बोलिए, सेम है।
अब यहाँ से आपका एक लाइन क्लियर होता है क्या, ओ ए पी 90 डिग्री, ओ बी पी 90 डिग्री, ये आपका 90 है, ये 90 है, और ये जो P वाला है आपका दिया हुआ है 80 डिग्री है, तो आपका एंगल ये नहीं निकल जाएगा, AOB निकल जाएगा ना, क्वाड्रिलेटरल से 360 से माइनस कर देंगे, ये आपका कितना है 90 है, ये 90 है, ये 80 है, 260 आ जाएगा, फिर 360 माइनस 260 100 आ जाएगा, तो आपका AOB जब 100 आया तो 100 में 2 का पार्ट करेंगे, आधा आधा इक्वल इक्वल करेंगे, कितना आएगा 50, तो 50 इज राइट आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको सोचना है। आइए अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग ये नहीं लिखेंगे P एंड PB इज टेंजेंट विथ ए सेंटर O, ठीक है, तो इसको आप लोग लिखिएगा और आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट हम लिख ही देते हैं, O इज परपेंडिकुलर AB और OB इज परपेंडिकुलर लाइन PB। तो यहाँ से अब क्या निकलता है, OAP इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल OBP इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है क्या, PAOB इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, 360 को माइनस करेंगे ना। तो अब यहाँ पे आप देखिए PAOB इज ए क्वाड्रिलेटरल राइट। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एंगल को ऐड करिए, एंगल APB, एंगल APB 80 डिग्री दिया है, एंगल PAO, एंगल PAO आपका कितना है 90 है, प्लस एंगल PBO प्लस एंगल AOB इक्वल है किसके, 360 डिग्री के। अब यहाँ पे हम लोग फटाफट वैल्यू पुट करते हैं, 80 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री प्लस एंगल AOB लिखें या यक्स कर दें। तो हमको पहले क्या चाहिए, AOB का वैल्यू चाहिए, उसके बाद जब हम लोग हाफ करेंगे तो POA का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग जब इन तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 260 प्लस एंगल AOB इक्वल 360 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल AOB इक्वल होगा किसके, 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। अब यहाँ से क्या आएगा, 100 डिग्री, किसका वैल्यू आएगा, AOB का। अब यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्या एक फार्मूला होता है, देखिए एंगल POA इक्वल टू 1/2 एंगल AOB के। ये जो छोटा वाला होता है, देखिए यहाँ पे POA ये दुगना होता है किसके, एंगल AOB के, क्योंकि देखिए जब A एक सेब है, ठीक है, एक सेब है तो उसको जब आधा किया जाता है, वो A सेब, जैसे ये एक सेब है और ये आधा है, तो ये आधा सेब पूरा सेब कब होगा, जब एक और आधा सेब ला के यहाँ पे रखेंगे, तब जब आधा सेब और आधा सेब मीन 2 सेब हुआ, वो दोनों सेब आपस में ऐड होगा, तभी तो ये जो बड़ा वाला सेब है इसके इक्वल होगा ना। तो वही फार्मूला यहाँ पे लागू हुआ है, क्या, एंगल POA किसके इक्वल होगा, 1/2 एंगल AOB के। अब यहाँ पे आपका क्या आया है, AOB का वैल्यू 100 डिग्री है, 1/2 इंटू 100 ये किसके इक्वल आ जाएगा, 50 डिग्री राइट। तो एंगल POA आपका 50 डिग्री आ गया। अगर आपको यहीं पर पूछ ले क्या एंगल POB कितना होगा, तो वो भी आपका 50 डिग्री होगा। अगर यहाँ पे POA ना पूछ करके POB पूछा होता, तब आपका आंसर क्या होता, एंगल POB इक्वल, तभी आप यही आंसर लगाते और आपका आंसर भी सेम आता। राइट, क्लियर हुआ।
ये सब बहुत इजी है, बट आपको जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, बुक का कीड़ा बनिए यार, क्योंकि लाइफ में कुछ है नहीं। अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है सबसे बात करने में, इधर बात कर लूँ उधर बात कर लूँ, व्हाट्सएप चला लूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ। लेकिन जब आप थोड़ा और बड़े होंगे, भी आप लोग क्लास 10th में हैं, जब आप लोग थोड़ा सा और बड़े होंगे, थोड़ा अंदर और मैच्योरिटी आएगी, तो आपको समझ में आएगा हम ये क्या कर रहे हैं, हम लोग बहुत मेहनत कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए आपको बड़ा सोचना पड़ेगा और बड़ा करना पड़ेगा। तो आप लोग जम के पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको हासिल होती चली जाएंगी। बट आपके दिमाग में होना चाहिए मुझे ये करना है, वही सोच करके आप आगे बढ़िएगा। और हाँ, ओझा सर हैं जो कि आईएएस की तैयारी करवाते हैं, और उनका मानना क्या है कि अगर हम लोग संघर्ष कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष कर सकते हैं और खूब कर सकते हैं, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता आईएएस बनने में। और ये क्वालिटी आपके अंदर है, हमारे अंदर है, सबके अंदर है। बट हम लोग 4 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं, फिर थक जाते हैं या कहीं चले जाते हैं, या 4 दिन हम लोग खूब जम के पढ़ते हैं, उसके बाद फिर जो कॉन्फिडेंस होता है थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन उस कॉन्फिडेंस को हमको बढ़ाना है। आज नहीं अच्छे से पढ़े ऐसा नहीं करना है, हमको डेली अच्छे से पढ़ना है और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है और अपने ऊपर विश्वास करना है और खुद से संघर्ष करना है। और हाँ, पहली बात ये है कि हम जितना मेहनत कर सकते हैं उतना करेंगे। और दूसरी बात ये है कि हम लोग जितना लोगों से दूर रहेंगे, मीन्स ये जो सारे पीपुल हैं, इन लोग से जब हम लोग बात करते हैं, देखिए कभी किसी से हम लोग बात करते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, कभी किसी से बात करते हैं तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो जब हमको समझाता है तो हम लोग दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब हम लोग करते हैं हाँ चलो ऐसा किया जाए, तो हाँ हम लोग खुश रहते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग जम के अब से आप भी और हम भी आपके साथ जम के संघर्ष करेंगे, और आपको भी पढ़ना है और आगे कुछ करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसा चाहिए, लेकिन आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, और आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि हम लोग जितना ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं उतना ही कम पढ़ पाते हैं। जैसे अभी व्हाट्सएप चला रहे हैं, किसी से चैटिंग होती है तो 1 घंटे आधे घंटे ऐसे ही आपका निकल जाता है। तो अब से आप लोग भी और हम तो बहुत कम कर दिए हैं, लेकिन आप लोग भी कम करिएगा, क्योंकि उस टाइम तो अच्छा लगता है लेकिन बाद में जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। किस लिए? लाइफ है, अपनी है, सब कुछ अपने पास है, कमी कोई नहीं है। बस आपको करना क्या है? संघर्ष। अपना संघर्ष खुद है। यही एक ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग कर सकते हैं। क्या? संघर्ष खुद कर सकते हैं। कोई ये थोड़ी करेगा कि हाँ हम आपका संघर्ष कर दे रहे, नहीं। ये एक ऐसा चीज़ है जो कि हम लोग खुद से अपने ऊपर ही डिपेंड हो करके कर सकते हैं, और ये चीज़ कोई ले भी नहीं सकता। ये ऐसी चीज़ है, अगर आप देना चाहेंगे तो जो आपके, लेकिन वो आपसे ज़्यादा नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि आप उसको दे रहे हैं, फिर आपके अंदर और ज़्यादा आता रहता है कॉन्फिडेंस। तो ऐसा होता है। और आप अभी क्लास 10th में हैं, अभी से आप लोग जुट जाइए पढ़ने के लिए। आपको जो भी करना है, जैसा भी पढ़ना है, नीट के लिए, आईआईटी के लिए, आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए, तो आप लोग अभी से जम जाइए और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहेंगे। सोशल मीडिया जैसे दूर करना क्या है, जैसे आप व्हाट्सएप पे अगर चैटिंग करते हैं तो 1-1.5 घंटे चैटिंग होती रहती। बहुत लोग तो रात भर भी चैटिंग करते रहते हैं। तो इस
सबसे हम लोग को दूर रहना है और बस संघर्ष करना। अगर आप लोग खेलना चाहते हैं तो खेल में ही आप अपना मन बनाइए। आप, मेरा कहने का मतलब ये है, आप कुछ भी करिए, बस अपना संघर्ष से करिए और एक अच्छी चीज़ करिए, राइट। तो जब हम लोग के पास हर एक चीज़ है तो हम लोग कर क्यों नहीं सकते? हम लोग कर सकते हैं और आज से और अभी से करेंगे। इसलिए हम लोग भी एक अच्छा इंसान बन सकते। वो कैसे? वो जब हम लोग जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, एनसीईआरटी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई। आप कुछ भी करने जाएंगे, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे नीट हो, चाहे आईआईटी हो, तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोकस हर एक टीचर यही बोलेंगे कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी से सब कुछ होगा और हम लोग किताबी कीड़ा बनेंगे। क्या बनेंगे? किताबी कीड़ा। हाँ, अगर आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th का हर एक टॉपिक ऐसा पढ़िए, ऐसा लगे कि हाँ हमने कुछ हासिल किया है, कुछ पढ़ा है, ताकि कोई भी कहीं से पूछे आप उसको ऐसा समझाइए जैसा आपका टीचर आपको समझाया हो, उससे दुगना आप उसको समझाइए, उसको भी फील हो कि हाँ आप जम के पढ़े हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग भी अच्छे से पढ़िए और आप लोग भी आगे बढ़िए। हम चाहते हैं कि हम भी और आप भी और सब, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग भी अच्छा सोच सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग बड़ा सोचेंगे तो बड़ा करेंगे, राइट। इसलिए सब मिला करके बस आपको संघर्ष करना है और जो अनदर पुअर थिंकिंग है वो आपको अपने दिमाग से निकालना है। जो जैसे निगेटिव चीज़ है, अगर हम लोग किसी को कॉल कर रहे हैं, अगर वो कॉल रिसीव नहीं किया तो हम लोग सोचते हैं किसी से बात कर रहा होगा, ये नहीं सोचते हो सकता है कोई अच्छे से बात कर रहा हो, किसी से किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा हो। हम लोग के दिमाग में, हमारे ही, आपके भी, सबके दिमाग में डायरेक्ट निगेटिव थिंकिंग ही आती है। अरे वो किसी और से बात कर रहा होगा, है ना, कब से बात कर रहा है। तो ऐसा थिंकिंग आपके भी अंदर, हमारे भी अंदर और सबके अंदर होता है। अगर वही अच्छे से पॉजिटिव थिंकिंग कर ले, हो सकता है घर बात कर रहा हो सकता हो कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हो, तो ऐसा किसी के दिमाग में नहीं आता है और जिसके दिमाग में आता है वो बहुत आगे चलकर बहुत अच्छा कर जाता है अपनी लाइफ में। तो ऐसा अब हम लोगों को भी सोचना है और ऐसा ही करना है। किसी के बारे में नहीं सोचना है, बहुत कम सोचना है सबके बारे में। और हाँ, निगेटिव थिंकिंग तो अपने दिमाग से निकाल ही देना है। वो ऐसा कर रहा है, मुझे देख के जला रहा है, अरे वो देख रहा है तो मेरे अंदर कुछ क्वालिटी होगी इसलिए मुझे देख रहा है, ऐसा हम लोग को सोचना है। तो सब मिला करके अब हम लोगों को इस संघर्ष करना है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। खुद जम के खाइए, खाना आप जितना खाएंगे, फिर फल खाइए, सेब खाइए, ना खाइए, ये सब आप लोग जितना खाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो थैंक यू गाइज, बाय बाय। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। क्लास 10th में अगर आप हैं तो जी जान लगा के आप पढ़िए। बाय बाय।